नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनावी जनसभा को संबोधित करने राजस्थान पहुंचे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना, साथ ही लोगों से सोच समझकर वोट देने की अपील भी की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बिगड़े बोल, कहा कांग्रेस जीती तो पाकिस्तान में होगा जश्न, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया पलटवार। छत्तीसगढ़ में चल रहे दूसरे चरण के मतदान के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया बड़ा दावा, बोले भाजपा कितना भी लगा ले जोर, प्रदेश में फिर से बन रही है कांग्रेस सरकार। बिहार को विशेष राज्य बनाने की मांग एक बार फिर हुई तेज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी आंदोलन की चेतावनी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बयान पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने किया पलटवार, बोले सीएम ठीक से पढ़ें रामायण। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किया बड़ा दावा, आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री मोदी को पूर्ण बहुमत। राजस्थान में चुनावी तारीखें बिल्कुल नजदीक हैं, ऐसे में अब सभी नेता लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। इस बीच चुनावी जनसभा को संबोधित करने राजस्थान पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा को जमकर धोया। उन्होंने सागवाड़ा में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब चुनाव आता है बीजेपी धर्म की बात करती है, हम लोग सब धार्मिक है, राजनीति में आपके धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, राजनीति का मतलब दिल में सेवा भाव हो, कांग्रेस सेवा की राजनीति करती है। इंदिरा गांधी को पूरे देश ने अपना परिवार माना था, आज भी हम इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि सरकारें 5 साल में बदल जाती हैं, जनता तय करती है कि हमारा नेता कौन होगा। जनता को चुनाव में विवेक से सोचना चाहिए। आजकल धर्म और जाति के आधार पर राजनीति चल रही है, आजकल धर्म के नाम पर लोग वोट मांग रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि आपको एक बहुत बड़ा निर्णय करना है, आप सोच समझ कर निर्णय करेंगे तो आप ऐसी सरकार चुनेंगे जो आपके लिए काम करेगी। राजस्थान में बीजेपी बिखरी हुई पार्टी है, उनसे पूछिए कि कौन सीएम है तो उसका जवाब नहीं दे सकती है। मध्य प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं, भारी संख्या में मतदाताओं ने मतदान किए। ऐसे में कुछ जगह से हल्की फुल्की झड़प की खबरें सामने आई हैं, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और भाजपा उम्मीदवार नरोत्तम मिश्रा के बोल बिगड़ते नजर आए। उन्होंने वोट देने के बाद कहा कि कमल का बटन दबाने से भारत में खुशी आएगी। वहीं अगर भाजपा के अलावा कोई भी राजनीतिक दल मौजूदा चुनाव जीतता है तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कमल का बटन दबाने को सेना के लिए सीमा सुरक्षा मजबूत करने के संकेत के तौर पर देखा जाता है। पीएम मोदी की जीत की संभावना ने पाकिस्तान को निराश कर दिया है। कमल बटन को आतंकवादियों के लिए एक निवारक के रूप में देखा जाता है, जिससे उसमें डर पैदा होता है। नरोत्तम मिश्रा के इस बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उनके दावे में कोई तथ्य या सच्चाई नहीं है। कमलनाथ ने आगे कहा कि पहले नरोत्तम मिश्रा को खुद जीतने दें और फिर पाकिस्तान के बारे में बात करें। बीजेपी इस तरह की टिप्पणियां इसलिए कर रही है क्योंकि उसके पास कुछ बचा नहीं है। उन्होंने कहा वे हताशा में ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के मतदाताओं में बहुत उत्साह है, भाजपा के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, इसलिए ये हिंदुत्व का मुद्दा बनाते हैं। छत्तीसगढ़ में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, ऐसे में मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। नेताओं ने जनता से वोट करने की अपील भी की। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वोट देने अपने गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में एक तरफा लड़ाई है, यहाँ दो तरफा लड़ाई है ही नहीं, हम लोग 75 सीटें जीत रहे हैं। इस राज्य में मामला एक तरफा है, जहाँ किसान और मजदूर लड़ाई कर रहे हैं। मैं अपने गाँव में मतदान करने आया हूँ। उन्होंने बताया कि एक तो त्योहार है, दूसरा धान का समय है, लोग घरों में है, भारी संख्या में मतदान होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा वाले सिर्फ दावा करते रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतेंगे हम। इससे पहले सीएम बघेल ने प्रदेश की जनता से मतदान की अपील भी की। उन्होंने कहा कि आज बाकी बची 70 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। ये प्रजातंत्र का महापर्व है और छत्तीसगढ़ में पर्व मनाने की परंपरा है। हम हरेली मनाते हैं, तीज मनाते हैं, होली और दिवाली मनाते हैं। दिवाली तो हम भगवान राम लंका जीत कर लौटे थे तो उनके विजयश्री के रूप में मनाते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज 70 सीटों के लिए दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। दूसरे चरण में 958 उम्मीदवार में हैं। वहीं दूसरे चरण के मतदान के लिए 18,800 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर वोटिंग हुई है। हालांकि चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे।
बिहार राज्य अक्सर चर्चा में बना रहता है, फिर चाहे कुछ महीने पहले हुई जातिगत जनगणना हो या फिर कोई अन्य मामला। अब एक बार फिर बिहार चर्चा में है, जिसकी वजह है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर से ये मांग की है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार का विकास होगा। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास होने में 5 साल लगेगा, इसीलिए कह रहा हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो 2 साल में ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, अगर उन्होंने इसमें देरी की तो हम आंदोलन शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने कहा कि दिल्ली के लोग हमारे बारे में लिखने नहीं देते। उन्होंने कहा कि आप मेरी बात सुनेंगे और तेजी से काम करेंगे। मैं तुम्हें देखने के लिए खुश हूं, आप तेजी से काम करते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि केंद्र से एकमात्र मांग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की है ताकि सभी लोग का उत्थान हो सके। बिहार विधानसभा ने 9 नवंबर को विधेयक पारित किया, जिसके तहत अब आरक्षण की सीमा 50% से बढ़कर के 65% करने की योजना है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि यदि इस पर केंद्र विचार नहीं करती है तो हम धरने पर बैठेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में जुबानी जंग अक्सर जारी रहती है। अब ऐसे में एक बार फिर शिवसेना सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री शिंदे के बयान पर पलटवार किया। दरअसल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं और पार्टी के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे के स्मारक पर एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए, जिसकी 11वीं बरसी आज मनाई जानी थी। जबकि शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने चिल्लाया कि पार्टी उनकी है। उद्धव ठाकरे के प्रति निष्ठा रखने वालों ने गद्दारों वापस जाओ के नारे के साथ जवाब दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब मुख्यमंत्री शिंदे बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि देने दादर के शिवाजी पार्क स्थित स्मारक पर पहुंचे। शिंदे ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए मैं एक दिन पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं शांति भंग करने के प्रयास की निंदा करता हूं। जिसके बाद सांसद संजय राउत का कहना था कि सीएम से कहें कि वो रामायण ठीक से पढ़ें। रामायण में बहुत सी बातें हैं जो एकनाथ शिंदे पर फिट बैठती हैं। अब उन्हें देखना होगा कि वो विभीषण है या कोई और। भगवान राम ऐसे व्यक्ति थे जो निष्ठा के लिए बहुत महत्व रखते थे। इन लोगों ने सत्ता के लिए आस्था, निष्ठा और बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों को त्याग दिया। अपने बयानों के चलते चर्चा में रहने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक धमाकेदार दावा किया है। उन्होंने आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में भाजपा क्षेत्रीय पार्टियों से हाथ मिलाएगी और संभव है 2024 में क्षेत्रीय दलों का गठबंधन केंद्र में सरकार बनाए। राव ने अपनी ये टिप्पणी दोहराई कि भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे से बहुत अलग नहीं है और इन दलों को वोट देना वोट बर्बाद करना है। केसीआर ने दोनों पार्टियों की आलोचना करते हुए कहा कि सांप्रदायिक कट्टरता भड़काने वाली भाजपा को कचरे में फेंक देना चाहिए। यदि आप भाजपा को एक वोट भी देते हैं तो वो वोट की बर्बादी है। यदि आप कांग्रेस को वोट देते हैं तो वो भी वोट की बर्बादी है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए सवाल भी किया कि किसी को उस पार्टी को वोट क्यों देना चाहिए जिसने तेलंगाना को एक भी मेडिकल कॉलेज या नवोदय स्कूल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यदि आप भाजपा को वोट देते हैं तो वो बर्बाद हो जाएगा। लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं लोगों से इस बारे में विचार करने का अनुरोध कर रहा हूं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।